बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि हमारा जो है वीज़ा अभी तक नहीं आया। बड़ी परेशानी हो रही है कि हमारा उम्रे का वीज़ा कब आएगा, डिले हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपका उम्रे का वीज़ा क्यों डिले हो रहा है। फिर आपका जब उम्रे का वीज़ा डिले हो जाता है, आपको आपका ट्रैवल एजेंट आपको ये कहता है कि भाई आप बायोमेट्रिक करें, और बायोमेट्रिक करने के बाद जो है फिर आपका वीज़ा 2 दिन मजीद लगेंगे आने में। फिर आप और परेशान हो जाते हैं कि बायोमेट्रिक तो कर दिया है, क्योंकि ये जो 2 दिन होते हैं ना, 48 घंटे बायोमेट्रिक करने के बाद, ये एक एक सेकंड जो है ना इंसान गिन गिन कर गुजारता है और देख देख कर गुजारता है। बार बार देखता है, बार बार एजेंट से पूछता है कि भाई मैंने तो कर दिया है अप्लाई, मैंने तो वेरिफिकेशन करा दी बायोमेट्रिक की, लेकिन अभी तक मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया। तो वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, क्या परेशानी है, बायोमेट्रिक कैसे करते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भाई देखिए, आपका वीज़ा जो है आपके ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वो आपको कॉल करके कहता है कि भाई अब जो है आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया है, वहाँ पे बायोमेट्रिक आपकी नहीं मिल रही है, वहाँ पे आपका डेटा नहीं मिल रहा है, आपका पासपोर्ट सही से स्कैन नहीं हुआ उनके पास, आपकी पिक्चर सही नहीं है, क्योंकि जो पिक्चर आपके पासपोर्ट पे होती है ना, वही पिक्चर आपके वीज़ा पर आ रही होती है। तो उनको जो है कोई क्रॉस मैच करने के लिए चीज़ नहीं मिलती, आया कि ये जिसकी पिक्चर है वो यही बंदा है या नहीं है, बंदी है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं आपको बता दूं, हमारे पासपोर्ट ऑफिस वाले या नादरा से जहाँ से भी आप पासपोर्ट बनाते हैं, वो एक पिक्चर लेते हैं, बस वो पासपोर्ट में पिक्चर क्लियर होती है और फिर वो भेज देते हैं, लेकिन वो वीज़ा के लिए वो पिक्चर एप्लीकेबल नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनको मजीद क्लियर पिक्चर चाहिए होती है कि ये बंदा जो है या बंदी है, कौन है, क्या है, इसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हमारे पास। क्योंकि जब आप जाते हैं ना इमिग्रेशन पे, तो वहाँ पर भी आपकी पिक्चर ली जाती है, वहाँ पर भी आपका पासपोर्ट स्कैन होता है। तो ये डेटा जो है ना सऊदीया के पास अपडेट होना चाहिए, सऊदीया ने बता दिया, लेकिन अगर अपडेट नहीं होता है डेटा, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि हमने आपका वीज़ा रोक दिया, पहले आप ये डेटा हमें प्रोवाइड कीजिए, तो फिर हम जो है आपका वीज़ा इशू करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई उनके ट्रैवल एजेंट उन्हें कॉल करके बुलाते हैं और ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक के पैसे लगेंगे। बायोमेट्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अब कुछ पॉलिसी ऐसी है कि मैंने जो है ना, अगर इस मोबाइल में मैं ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं आता है, ना तो उसके स्क्रीनशॉट्स आते हैं, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी है, उसके फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सीधा सीधा आपने अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाके आपने जो है प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी है और उस ऐप का नाम है सऊदी। अब आपने लिखना क्या उस पर, आपने जाके उस पर लिखना है मोफा। जब आप मोफा लिखेंगे तो मोफा लिखने पे देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ अगर आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर जो है ना सऊदी वीज़ा बायो के नाम से एक ग्रीन कलर की ऐप आ रही है, ठीक है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपके पास जो है, जब इंस्टॉल हो जाएगी ये ऐप, तो इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये देखेंगे इस तरह की ऐप आ रही होगी। आप इस ऐप को जब खोल लेंगे तो फिर आपको ये कहेगा कि वेलकम टू द सऊदी वीज़ा बायो ऐप। जब ये आपसे कहेगा तो आपने क्या करना है, आपने इसको स्क्रॉल अप कर देना है, स्क्रीन को ऊपर की तरफ धक्का देना है। मैं आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जो स्क्रॉल या इन सब चीज़ों को नहीं जानते, तो उन तमाम बुजुर्गों के लिए, भाइयों बहनों के लिए मैं आसान लफ्ज़ में बता रहा हूँ। जब आप करेंगे तो वहाँ पर लिखा आएगा स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट, मतलब आप खुद से इनरोलमेंट कर दें। जब आप उसे क्लिक करते हैं तो एक नई स्क्रीन आती है, इसमें लिखा हुआ आता है कि बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ये वो बहुत कुछ लिखा होता है। आपने इसको इग्नोर करना है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू का बटन आ रहा है, आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद लिखा आएगा योर डेटा एंड सिक्योरिटी। ये योर डेटा एंड सिक्योरिटी में जो है फिर इसमें एक नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है ना आपने एग्री करना होता है, उस पर सिर्फ एक उंगली लगाएं, नीचे जो है ना ये बटन ग्रीन हो जाएगा। इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन आती है, उसमें आपसे पूछते हैं ईमेल वेरिफिकेशन के, आप अपना ईमेल जो जीमेल है आपके मोबाइल में आप वो वेरिफिकेशन दें। जब आप यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं तो फिर आता है सेंड ईमेल। जब आप सेंड ईमेल का बटन प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद ये कहते हैं कि हमने आपकी फला आईडी पे भेज दिया है, चेक योर इनबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। चेक योर इनबॉक्स में यहाँ पे नीचे जो है ना ग्रीन कलर का बटन आता है जिसपे लिखा हुआ होगा गो टू मेल। देखिए, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, गो टू मेल पे यहीं से आपने क्लिक करना है और अपने जीमेल पे चले जाना है। जब आप अपने जीमेल पे जाएंगे तो वहां पर आपको मोफा के नाम से एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल को आपने खोलना है। उस ईमेल को खोल के वहीं से उसे वेरीफाई करना है। देखिए, अब जरा इस बात को समझिएगा कि आपने जो ग्रीन बटन है ना गो टू मेल, वो आपने इसी ऐप में से ही प्रेस करना है। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपको कहाँ ले जाएगा, आपकी जीमेल पे ले जाएगा। वहां पर एक ईमेल आई होगी जिसपे लिखा होगा मोफा, MOFA, उसे आपने खोलना है। उसमें लिखा होगा कि यहाँ से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करें। जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेते हैं
तो उसके बाद क्या होता है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई जब आप कर लेते हैं तो आपको फिर ये कहता है कि अब आप मजीद काम करें। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आपसे ये पूछता है कि आप ये बताएं, एक इंफॉर्मेशन की स्क्रीन आती है, स्क्रीन पर ये लिखा होगा कि आपका जो वीजा है वो किस एम्बेसी से होता है। अगर आपका इस्लामाबाद से होता है तो आप इस्लामाबाद लिखें, अगर आप कराची से है तो आप लिखें कराची एम्बेसी। उसमें लिखा हुआ आता ऑप्शन होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो फौरन आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, वो करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इनका ये होता है कि आप ये जो वीजा ले रहे हैं हज के लिए ले रहे हैं या उम्रा के लिए ले रहे हैं। तो आपने ऑब्वियसली उम्रा के लिए ले रहे हैं, आप उम्रा पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगला सवाल उनका ये होता है नीचे कि ये जो आप उम्रे के लिए वीजा ले रहे हैं कि आपने पहले अप्लाई किया है कोई वीजा। तो अगर आपने किया आप यस करेंगे तो वहां पर आपसे कहेंगे ठीक है, अगर आपका कोई नया पासपोर्ट है तो उसका नंबर डालें। अगर आप नो करेंगे तो कुछ भी नहीं पूछेगा, फिर आपको पासपोर्ट वाली स्क्रीन पे ले आएगा। फिर अच्छा उस पर एक और क्वेश्चन भी ये हो सकता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उम्रे का वीजा तो क्या इसी पासपोर्ट पर कर रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट तो 5 साल 10 साल का बना होता है। आप उम्रे पे जो है 6 महीने बाद भी जा सकते हैं, 3 महीने बाद भी जा सकते हैं। तो फिर आप अगर ये लिखेंगे हाँ भाई इसी पासपोर्ट पे, तो आपसे फिर मजीद कुछ नहीं पूछेगा, लिखना नहीं बल्कि चेक लगाने से तो आपको नेक्स्ट पासपोर्ट वाली स्क्रीन पे ले आएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपसे ये कहेगा कि आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट स्कैन करें। अब आपने करना है कि अपना पासपोर्ट बिल्कुल सीधा करके रखना है। पासपोर्ट जो है वैसे खुलता नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट आता है ना बुक फौरन बंद हो रही होती है। आपने उसको थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में पहले खोल लेना है, खोल के रख लेना है। उसके बाद उसे जमीन पे या किसी भी बराबर जगह पर आपने बराबर रखना है। ऐसा नहीं कि आप हाथ में लेके ऐसे पिक्चर ले रहे हो, ऐसे मत लीजिएगा, वो आगे पीछे हिल जाती है। अच्छा इन तमाम काम से पहले आपने किसी ऐसे घर के फर्श को अपने साथ रखना है जिसका हाथ हिलता नहीं हो, जिसे कहते हैं ना वाइब्रेशन, कपकपाहट नहीं हो उसके हाथ में, उसको रखना है ताकि पिक्चर या जो भी बायोमेट्रिक करना वो स्टैटिक हो। तो सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करा देना। इसमें जब आप पासपोर्ट स्कैन कराएंगे, कैसे कराएंगे, जमीन पर रख दें, टेबल पर रख दें, कहीं भी बराबर जगह पर रख दें और सही से खोल कर रखें। कोई उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, कहीं से लाइट नहीं पड़नी चाहिए, कहीं से ब्लर नहीं होना चाहिए, कहीं से अंधेरा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से एक जैसी स्क्रीन होनी चाहिए। जब आप रखेंगे ना वहां पर और आप उसकी पिक्चर लेंगे तो वो आपको एक ग्रीन कलर का सर्कल बना देगा पूरे उसमें। जैसे ही आप पिक्चर लेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि ये ओके है, आप ओके करेंगे, आगे जाएगा वो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। जब वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा तो फिर आपसे कहेगा कि अब आप अपने फिंगर के प्रिंट्स दें। आपने क्या करना है, फिर अपना मोबाइल ऐसे लेना है और ऐसे रखना है। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ ऐसे रखने हैं, वो उसमें जो ना उंगलियों के निशानात होंगे कि आपको किस तरह कौन कौन सी उंगली कहाँ पर फिंगरप्रिंट्स को, अपने फिंगर्स को प्लेस करना है। तो जब आप वो रखेंगे ना अपनी तमाम उंगलियों को, तो उंगलियों को रखने पर फिर क्या होगा, फिर आपको एक एक उंगली ग्रीन करता चला जाएगा। तो आपने उसी हालत में रखना है। और मैंने बताया ना कि मोबाइल हिलाना नहीं है बिल्कुल। तो जब आप बिल्कुल मोबाइल नहीं हिलाएंगे, तमाम जब आपके फिंगर्स ग्रीन हो जाएंगी तो एकदम से वो ओके कर देगा और नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा। पासपोर्ट स्कैन हो गया, आपके फिंगरप्रिंट से स्कैन हो गया, उसके बाद फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि होता है आपकी पिक्चर। अब आपकी पिक्चर भी ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि दोनों तरफ से बराबर की लाइटिंग हो, कहीं पे शेडो नहीं पड़ रहा हो, आपकी आंखें मुकम्मल तौर पे खुली हो, वाज़े नजर आ रही हो, आपकी आंखों के नीचे जो है ना कोई ऐसी लाइटिंग में नहीं खड़े हो कि ऊपर से लाइट आ रही हो और आंखों के नीचे जो है ना इस जगह पर जो ये खड्डे वाली जगह है यहाँ पर जो है अंधेरा हो रहा हो। तो उस चीज़ में बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो चीज़ें होती है ना ये आपकी आंखों को ज़्यादा ट्रेस कर रही होती हैं। आपकी आंखें क्लियर होनी चाहिए, बाकी आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब ये सब कुछ आप कर लेते हैं, करने के बाद जब आपकी पिक्चर भी ले ली जाती है, पिक्चर जो लेते ना तो उसमें एक राउंड बना हुआ आ रहा होता है, उस राउंड में जो है आपको अपना फेस लेना होता है। जब आप अपना फेस उसमें मुकम्मल सही तरीके से ले लेते हैं बगैर कैमरा को हिलाए, तो फिर वो दोबारा से स्क्रीन के जो है ना वो जो राउंड होता है वो ग्रीन हो जाता है। जब वो ग्रीन होता है तो फौरन से अगले स्टेप पे खुद ब खुद चला जाता है। जब वो खुद जाएगा वहां पर अगले स्टेप पे, तो फिर आपके पास ये कहेगा कि भाई आपने बायोमेट्रिक सक्सेसफुली कर लिया है। आपको एक उसका जो है ना नंबर देते हैं वहां पर। जैसे ही आप करते हैं अगली स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं कि आपका रेफरेंस नंबर ये है। आप वो रेफरेंस नंबर अपने ट्रैवल एजेंट के साथ शेयर कर दे और इस तरह आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है। फिर होता है ये कि अगर वीजा सेंड टू एम्बेसी होता है या कोई ऐसे मसले मसाले आते हैं जिसमें कोई बायोमेट्रिक मांगते हैं, कोई पिक्चर मांगते हैं, कोई डेटा मांगते हैं, तो वहां पर आपका जो रेफरेंस नंबर होता है ना वो आपका ट्रैवल एजेंट उस जहां पर उसने वीजा अप्लाई किया होता है वो वहां पर जो है ना पुट करता है, बताता है कि भाई इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट इस मेरे क्लाइंट का या मेरा सारा डेटा मौजूद है। आप यहाँ से उसके फिंगरप्रिंट्स भी ले सकते हैं, आप यहाँ से उसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, पासपोर्ट भी स्कैन हुआ है, फिर जो भी उम्र जो भी वीज़ा की डिटेल्स है कि पहला वीज़ा है या कोई दूसरा वीज़ा है, वो तमाम डिटेल्स वहाँ पर मौजूद है।
वहां से फिर वो डिटेल ले लेते हैं और आपका वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर आसानी से आ जाता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, घर पे आप कर सकते हैं, बजाय से कि आप जाके हज़ारों रुपए अपने ट्रैवल एजेंट को दें या 500 दें या 1000 दें, फ्री का काम है, घर पे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब आप ये काम करने बैठेंगे तो विद इन 2 और 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम आप कर लेंगे। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि डेटा जो है लाइव जा रहा होता है, तो इस वजह से आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। अगर अच्छी होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको बायोमेट्रिक की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।